हेलो गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। तो मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर के। आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके बदलाव ने बदला है बहुत कुछ। तो देखते हैं आप में क्या बदलाव आया है और क्या कुछ चेंजेस आए हैं आपकी लाइफ में। रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जब भी आपको मिलती है आपसे रेजोनेट हो सकती है। सो कीप एन ओपन माइंड, आप रीडिंग को देखिए। ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें आपसे रेजोनेट हों, जितना आपसे रेजोनेट होता है उतना रखिए, बाकी जाने दीजिए औरों के लिए। अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक कराना चाहते हैं तो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। फर्स्ट कार्ड इज 10 ऑफ वॉन्ड, 7 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड, 4 ऑफ वॉन्ड, टेम्परेंस। और क्या एनर्जी है अंजल? हर्मिट, 9 ऑफ वॉन्ड, पेज ऑफ वॉन्ड, 4 ऑफ वॉन्ड, टेम्परेंस के नीचे है 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड द डेविल। राशिया यहाँ पे है, देखो फायर साइन है, एयर साइन है एंड अर्थ साइन है। तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ये राशियाँ हैं यहाँ पे। नंबर जो आपके लिए स्पेसिफिक हो सकते हैं दैट इज 10, 9, 9 अगेन, 5, 7, 4 एंड 43। ये नंबर्स आपके लिए परमानेंट हो सकते हैं। 10 ऑफ वॉन्ड यहाँ पे किसी तरह के ओवरबर्डन की बात कर रहा है। 10 ऑफ वॉन्ड एक ऐसी एनर्जी है जो ना चाहते हुए भी किसी काम को करना पड़ रहा है, और या फिर 10 ऑफ वॉन्ड एक ऐसी एनर्जी है कि जब आप किसी काम को करना चाहते हो और वो हो नहीं रहा है, तो वो जो एक प्रेशर होता है ना, मेंटली प्रेशर, उसको 10 ऑफ वॉन्ड रिप्रेजेंट करता है। दूसरा हर्मिट कार्ड यहाँ पे आइसोलेशन, सेल्फ एनालिसिस की बात करता है। खुद के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना, पास्ट को बार बार रिपीट करके देखना, थोड़ी सी सेल्फ रियलाइजेशन भी होना। तो देखते हैं यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड क्यों है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, मून। आप यहाँ पे थोड़ा सा रिजिड एनर्जी में हो, आप थोड़ा सा यहाँ पे प्रैक्टिकल एनर्जी में, यहाँ पे आप अपना स्टैंड लेते हुए दिख रहे हो। आप में भी हो सकता है कि इन लोगों के साथ में ना आपकी कुछ शर्तें हो, कुछ लोगों के लिए, मैं सबके लिए नहीं बोलूँगी, हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपकी कुछ शर्तें हो। दूसरा, आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल प्रैक्टिकल हो करके सोच रहे हो, एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी है कि आप अपनी स्ट्रेंथ पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। अब आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हो, आपको फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा। अब आप बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं है, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या कहेगा। ये सारी चीज़ें ना अब आपको परेशान नहीं कर सकती। और आपकी ये जो क्वीन ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी है ना, ये एनर्जी सामने वाले को बहुत ज़्यादा बर्डन दे रही है। सामने वाले को ऐसा लग रहा है ये इंसान जो कल तक मेरे इशारों पे चलता था, ये इंसान कल तक मैं जिसको जैसे चाहता था वैसे मना लेता था, अपनी बात मनवा लेता था, अपने कंट्रोल में कर लेता था, बट अब ये इंसान ऐसा कैसे हो गया, इतना रिजिड, इतना स्ट्रिक्ट कैसे हो गया। आपकी वो नर्चरिंग, केयरिंग एनर्जी ये मिस करता है, आपका ये वाला रूप वो मिस कर रहा है। हर्मिट कार्ड यहाँ पे क्यों है एंजल?
हर्मिट कार्ड यहाँ पे बताता है कि इनको पता है कि इन्होंने अपनी लाइफ में ऑप्शन रखा, इनको पता है कि इन्होंने आपको एज अ ऑप्शन रखा, मैनिपुलेट किया, आपको मैनिपुलेट करके रखा, एज एन ऑप्शन अपनी लाइफ में रखने की कोशिश की। तो इनको अपनी वो गलतियाँ, ये जो इन्होंने आपके साथ में किया है वो रियलाइज़ हो रही है। इनको पता है कि आपके साथ जो बिहेव इन्होंने किया है, मे बी जिस तरह से आपको ट्रीट किया है, आप वो सब कुछ डिजर्व नहीं करते थे। 7 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे बताता है इन्होंने आपको चीट भी किया हो सकता है किसी तरह की, एक होता ना चापलूसी वाली एनर्जी, बहुत ज़्यादा चतुराई दिखाना कि मैं ऐसा कर लूँगा तो ऐसा हो जाएगा, मैं ऐसा चाहूँगा तो ऐसा हो जाएगा, सामने वाले को पता ही नहीं चलेगा। कुछ लोग ना बहुत ज़्यादा स्याड़े बन करके कोई काम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हकीकत तो ये है कि सच तो एक दिन हर किसी के सामने आ ही जाता है। तो मे बी इन्होंने आपको चीट किया और ये सोच कर किया था कि आपको तो पता ही नहीं चलेगा, या आप तो समझ ही नहीं पाओगे, आप तो इतने भोले भाले हो, और तभी शायद ये आपकी वो एनर्जी मिस कर रहे हैं। क्योंकि अब आप उस इमोशनल क्वीन ऑफ कप आप थे पहले, और उस इमोशनल एनर्जी में क्योंकि आपको चीट किया गया तो अब आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स बन गए। ये चेंज आया है आप में। सेवन ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स। पहले आपको चीट किया, पहले आपको धोखा दिया, अब नाइट ऑफ कप्स, अब आपको रीच आउट करना चाहते हैं, अब आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। 9 ऑफ वॉन्ड यहाँ पे क्यों है एंजल? सिक्स ऑफ कप, पुराने दिन, पुरानी बातें, पुराना बॉन्ड, जो कुछ भी था ना, वो दिन, वो पल आपके साथ बिताए हुए, वो सब कुछ बहुत याद आ रहा है। अब उन सब चीज़ों को मिस कर रहे हैं। एक मैं बताऊं, आपके दूर हो जाने के बाद में ये आपको बताते हैं या नहीं बताते हैं पता नहीं, लेकिन ना इनकी लाइफ में बहुत कुछ चेंज हुआ है, बहुत सारे हर्डल्स क्रिएट हुए हैं आपके ना रहने पे। मे बी आपकी प्रेजेंस, आपका वो सपोर्ट इनके लिए बहुत कुछ था जिसकी इन्होंने कदर नहीं की, और आपके दूर हो जाने के बाद में इन्होंने बहुत सारे हर्डल्स भी फेस किए। नाइट ऑफ वॉन्ड यहाँ पे रीच आउट करने की एनर्जी है, एंड पेज ऑफ वॉन्ड यहाँ पे एक एंथुजियाज्म की एनर्जी है कि इनको बहुत ज़्यादा क्रेव हो रहा है आपके लिए, कि आपसे मिले, आपसे बात करें, आपसे कनेक्ट करें। लेकिन हो सकता है ये सब कुछ आपको बता नहीं रहे, आपको दिखाना नहीं चाहते कि इनको बहुत ज़्यादा क्रेव है आपके लिए, लेकिन है। देखो, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, किसी से सलाह भी ले रहे हैं, किसी की मदद भी ले रहे हैं, और आपको रीच आउट करना चाहते हैं। किसी की तो मदद लेकर के आपको रीच आउट करना चाहते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड यहाँ पे क्यों है? पेज ऑफ सोर्ड्स, आपसे बात करनी है, आपसे मिलना है, आपसे कनेक्ट करना है, आपके साथ नई शुरुआत करनी है, और उसको लेकर के ना बहुत बहुत ज़्यादा एक होता है ना, क्रेविंग हो रही है, वेट कर रहे हैं। एक होता है ना अंदर से एक एनर्जी आना कि कब मेरा ये काम हो जाए, कब मैं इस पर्सन से मिल लूँ, कब ऐसा हो जाए, ऐसी क्रेविंग हो रही है, लेकिन शो नहीं करेंगे। 4 ऑफ वॉन्ड यहाँ पे मैरिज कमिटमेंट की बात करता है। 4 ऑफ वॉन्ड यहाँ पे पार्टी सेलिब्रेशन की बात करता है। लेट्स क्लैरिफाई 4 ऑफ वॉन्ड, जजमेंट एंड 4 ऑफ वॉन्ड, जजमेंट एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। ये तीनों ही कार्ड्स बता रहे हैं कि इनको बहुत अच्छे से पता है कि इनकी फैमिली के लिए, इनके परिवार के लिए, इनके लिए आपसे बेस्ट पर्सन और कोई नहीं है जो इनको संभाल सके, इनकी फैमिली को संभाल सके। और अगर आप लोगों के बीच में कुछ इश्यूज चल रहे हैं तो डेफिनेटली ये उसको सॉर्ट आउट करना चाहेंगे। ये आपको खोना नहीं चाहते हैं। ये ऊपर वाले से प्रे कर रहे हैं कि अगर आप लोगों के बीच में कोई डिवोर्स केस भी है तो उसको ख़त्म किया जाए, या फिर आप नॉर्मल मतलब डिवोर्स नहीं भी, आप सेपरेशन में हैं तो भी ये चाहते हैं कि सेपरेशन टाइम ख़त्म हो। ये मैनिफेस्टेशंस की कार्ड है, तो आपके साथ में ये फैमिली बनाना चाहते हैं। 5 ऑफ वॉन्ड यहाँ पे क्यों है एंजल?
फाइव ऑफ वॉन्ड, द वर्ल्ड, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। देखिए यहाँ पे मुझे एक थर्ड पार्टी सिचुएशन जैसी ज़रूर दिख रही है। हो सकता है इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है एंड आपके साथ में न्यू बिगनिंग स्टार्ट करने के लिए इनको उस थर्ड पार्टी सिचुएशन को कट ऑफ करना पड़ेगा। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, मे बी थर्ड पार्टी या थर्ड पर्सन बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि थर्ड पार्टी और थर्ड पर्सन के साथ में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं अभी, या तो कंप्लीशन को लेके कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है क्योंकि इनका ध्यान आपकी तरफ ज़्यादा है आपके साथ रिलेशनशिप को ठीक करने पर, तो इसलिए थर्ड पर्सन के साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। मे बी थर्ड पर्सन इनसे इक्वल गिव एंड टेक मांग रहा है, या फिर थर्ड पर्सन बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो सकता है, या फिर थर्ड पर्सन इनके साथ में स्टेबल होना चाहता है। कुछ तो है यहाँ पे ऐसा जिसकी वजह से वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। और वो एनर्जी यहाँ भी थी कि किसी और की वजह से इन्होंने आपको चीट किया था। इन्होंने ऑप्शन रखे थे अपनी लाइफ में एंड आपको एज अ ऑप्शन इन्होंने ट्रीट किया था। उसके बारे में ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं और इनको रियलाइज़ है कि इन्होंने जो कुछ भी किया वो गलत किया है आपके साथ। टेम्परेंस यहाँ पे क्यों है एंजल? ये रिकवरी की बात करता है। धीरे धीरे ये मैनिफेस्ट कर रहा है कि जो थर्ड पर्सन के साथ में लड़ाई झगड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, जो इश्यूज है वो रिजॉल्व हो जाए एंड एंडिंग हो जाए थर्ड पर्सन के साथ। थ्री ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे हो सकता है कि अपने फ्रेंड्स, कलीग, गुरु, मेंटोर कोई तो है, किसी की भी तो मदद ले रहे हैं। देखो यहाँ भी हायरोफेंट का कार्ड था और यहाँ भी थ्री ऑफ पेंटिकल्स है, तो ये किसी की तो मदद लेना चाहते हैं। लेट्स क्लैरिफाई। एट ऑफ पेंटिकल्स एंड डेथ। ओके, ये थर्ड पर्सन को कट ऑफ करने के लिए किसी की मदद ले रहे हैं। किसी तरह का तो कुछ प्लान हो रहा है, कुछ बातचीत हो रही है थर्ड के किस तरह से इनको अपनी लाइफ से थर्ड पर्सन को कट ऑफ करना है। सो थर्ड पर्सन को कट ऑफ करने के लिए बहुत सारी प्लानिंग की जा रही है, क्योंकि इनको लगता है कि जब तक ये थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ से कट ऑफ नहीं करेंगे तब तक आपके साथ नई शुरुआत नहीं हो सकती है। और वो बात यहाँ भी मैंने आपको बोली थी कि हो सकता है कि कुछ लोगों में से आप में से कुछ लोगों ने ना कुछ शर्तें रखी हुई इस पर्सन के पास, और वो शर्त इनके लिए पूरी करना बहुत आसान नहीं है। देखते हैं और क्या एनर्जी है अंचल, प्लीज़ बताइए। तो बिल्कुल जब आप अपने हक की बात करने लगते हैं ना तो चेंजेस अपने आप आ जाते हैं। मैं इसीलिए कई बार रीडिंग में बोल देती हूँ कि फॉलो मत कीजिए, अपने आप पर फोकस कीजिए, अपने आप पर ध्यान दीजिए। चेंजेस लाना ज़रूरी है। जब खुद आप बदलेंगे तो सामने वाला भी बदलता है। एस ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, सेवन ऑफ वॉन्ड, हाई प्रीस्ट। एस ऑफ कप्स न्यू बिगनिंग की बात करता है, एक इमोशनली इन्वेस्टमेंट की बात करता है, एक इमोशनल स्टार्ट की बात करता है। लेट्स क्लैरिफाई। एस ऑफ कप्स आपके साथ खुशियाँ देखते हैं, ग्रोथ देखते हैं, इम्पेशेंट हो रहे हैं, बहुत जल्दबाजी है आपके साथ न्यू स्टार्ट करने के लिए। पेज ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है एंजल? थ्री ऑफ वॉन्ड एंड मैजिशियन। मैनिफेस्ट तो कर रहे थे वो, ये भी मैनिफेस्ट की एनर्जी है या ये भी मैनिफेस्टेशंस की एनर्जी। दूसरा मुझे यहाँ पे थ्री ऑफ वॉन्ड के साथ में वेट करना पड़ रहा है इनको, और वेट शायद इसीलिए करना पड़ रहा है कि इनको पहले थर्ड पर्सन को कट ऑफ करना है, इसलिए आपका वेट करना पड़ रहा है। तो उस वेटिंग पीरियड में भी ये आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं। जजमेंट कार्ड यहाँ पे क्यों है एंजल? वैसे जजमेंट कार्ड भी मैनिफेस्टेशंस की बात करता है। एंड टेन ऑफ सोर्ड एंड जस्टिस, डेफिनेटली ये थर्ड पर्सन को कट ऑफ करना चाहते हैं, थर्ड पर्सन के साथ में एंडिंग्स करके ये न्याय करना चाहते हैं आपके साथ में, आपको जस्टिस देना चाहते हैं। अभी तक जो जस्टिस ये आपको नहीं दे पाए थे,
इन्होंने एज एन ऑप्शन आपको रखा था, सो अब वो जस्टिस ही आपको देना चाहते हैं। एंड 7 ऑफ वॉन्ड यहाँ पे बताता है कि ये इस रिश्ते का स्टैंड ले रहे हैं। हो सकता है कि आसपास बहुत सारे नेगेटिव लोग हैं जो इस रिश्ते के बारे में, आपके बारे में इनको कुछ भड़काने की कोशिश करते हैं, मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपके पर्सन उन सबको इग्नोर कर रहे हैं। और आपके पर्सन को पता है, हाँ, ये आपके पर्सन भी हो सकते हैं या कोई भी जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, तो इनको पता है कि आप सही हो, आप बेटर हो। जो लोग जैसा बोल रहे हैं वो शायद एक मैनिपुलेशन है। सेवन ऑफ वॉन्ड यहाँ पे ये भी बताता है कि आपने इस इंसान को बहुत सारे मौके दिए, मे बी कई बार आपने फॉलो किया, कई बार आपने इनके साथ में सिचुएशन को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन उस टाइम पे ये 7 ऑफ वॉन्ड मीन्स अपने आप को डिफेंस कर रहे थे, इन्होंने आपकी बात नहीं मानी। और वो अब वो सारी जो बातें हैं ना, वो इनको पेन दे रही है, अब हार्ट ब्रेक एनर्जी दे रही है। अब इनको उस चीज़ का गिल्ट होता है कि काश इन्होंने आपकी वो बात मान ली होती, तभी सिचुएशन को ठीक कर लिया होता, तो आज यहाँ तक नहीं पहुँचना पड़ता। तो अपनी वो गलतियाँ रियलाइज़ कर रहे हैं बार बार। फूल कार्ड यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके साथ में नई शुरुआत तो करनी है। हाई प्रीस्ट यहाँ पे क्यों है एंजल? 7 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स। थर्ड पर्सन को छोड़ करके आपके पास आना है। इंट्यूशन यही है, इंट्यूशन में यही चल रहा है कि इनको थर्ड पर्सन को आप पीछे छोड़ना है एंड आपके पास आना है, आपको रीच आउट करना है। देखते हैं एट द एंड इस रिलेशनशिप का आउटकम क्या होगा। एंजल प्लीज़ बताइए, एट द एंड इस रिलेशनशिप का आउटकम क्या होगा? इस रिलेशनशिप का आउटकम क्या होगा एंजल प्लीज़ बताइए। नाइट ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द सन। देखो स्टेबिलिटी है, खुशियाँ है, हैप्पीनेस है, आपको आपके सारे हक मिलेंगे। बहुत इम्पेशेंट एनर्जी है, बहुत जल्दी ही आप लोगों के बीच में चीज़ें ठीक होने वाली हैं। आई थिंक विद इन 2 वीक या विद इन 2 मंथ्स सिचुएशन ठीक हो सकती है आप लोगों के बीच में। एंड स्टेबिलिटी है, हैप्पीनेस है और बहुत इम्पेशेंट है, ये खुद ही आगे बढ़ कर के सिचुएशन को ठीक करेंगे। अब आपके लिए गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की तरफ से? यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है? मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है? चैरियट। आप स्टेबल रहिए, मैनिफेस्ट कीजिए, आपकी लाइफ में एक चेंज आएगा, आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी होंगी। एंड थोड़ा सा आपको पेशेंस रखने के लिए भी यूनिवर्स आपको पेशेंस रखने के लिए बोल रहे हैं। सॉरी, मेरा गला ख़राब हो रहा है तो मेरी आवाज़ बार बार चेंज हो रही है। तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, आपकी सिचुएशन में चेंज आएगा, आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी होंगी एंड जो भी आप चाहते हो वो डेफिनेटली होगा, लेकिन आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।